Jai Shri Sham everyone, welcome again to Jai Shri Sham Coaching Center. So if you are new to the channel, don't forget to like, share and subscribe the channel. So आज हम करने वाले हैं illustration number 7, illustration number 8, illustration number 9. So अगर आप न्यू है इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना. illustration number 7 से हम स्टार्ट करते हैं कि ए बी जो थे वो पार्टनर्स थे फर्म में एंड वो शेयर कर रहे थे प्रॉफिट. किस रेशो में शेयर कर रहे थे प्रॉफिट्स? जस्ट लुक एट दैट 3:2. 3:2 में वो प्रॉफिट शेयर कर रहे थे. उनकी कैपिटल जो थी वो थी 5 लाख और 2,50,000 एंड 1 अप्रैल 2023 में ये था. हर पार्टनर जो था उसको जो है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिली 10% पर एनम के हिसाब से. फिर क्या हुआ, कमीशन दी गई 10% और नेट प्रॉफिट. ठीक है, बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन, बिना कमीशन को चार्ज करे हुए. बी को जो है वो कमीशन मिली 8% जो है नेट प्रॉफिट का. बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है कि आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन, सारी कमीशन चार्ज करने के बाद अब तक हमारे पास कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं आया था जिसमें आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन था. तो यहाँ पे इसका मीनिंग ये है कि बी को हम कमीशन देंगे वो ए की कमीशन भी उसमें फिर लेस करेंगे. और बी की तो अपनी कमीशन होती ही है लेस, पहले भी होती थी, उसकी खुद की कमीशन तो लेस होती थी, बट यहाँ पे ए की कमीशन भी हमें लेस करनी पड़ेगी. तो ये पॉइंट जो है आप ध्यान रखना, ऑल कमीशंस वाला इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, तो आपको ध्यान रखना चीज़ों का. नेट प्रॉफिट जो है फॉर द ईयर एंड कितना है, 31 मार्च 2024 का 3 लाख है. सबसे पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस से P&L एप्रोप्रिएशन में कहीं ना कहीं प्रॉफिट हम ट्रांसफ़र करते हैं. सो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, जनरल एंट्रीज पास करनी है 31 मार्च 2024 को. P&L अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट 3 लाख. फिर उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बारी आती है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है उसको हम देंगे. तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा एक्सपेंस है तो डेबिट हुआ और ए बी की कैपिटल इससे बढ़ जाती है, क्योंकि कैपिटल अकाउंट एक लायबिलिटी अकाउंट होता है जिसकी वजह से मतलब इंटरेस्ट मिलने से ऑब्वियसली बात है उनकी लायबिलिटी बढ़ जाती है तो वो क्रेडिट हो जाती है. तो 75,000 जो है वो टोटल आ जाएगा. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकाला हमने, 5 लाख का 10% 50,000 हो गया एंड 2,50,000 का 10% 25,000 हो गया. फिर हम आगे देखते हैं. अब हमने क्या करा है, इसे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में इसको ट्रांसफ़र करा. सो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसको ट्रांसफ़र कर दिया हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को. यहाँ तक कंप्लीट था. फिर हम कमीशंस पे आते हैं. ये कमीशन दोनों ए बी को दी गई तो इससे भी उनकी कैपिटल बढ़ जाती है, तभी हमने उनको क्रेडिट करा उनकी कैपिटल अकाउंट को. सो अब हम कमीशन के देखते हैं तो वर्किंग नोट्स में आ जाएंगे अभी हम कि ए की कमीशन जो है बिफोर चार्जिंग सच कमीशन हमने पढ़ा था कि नेट प्रॉफिट जो होता है वो बिफोर कमीशन ले लो, जिससे कि 3 लाख है, उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं रेट से डिवाइड बाय 100 करते हैं. सो 30,000 आ गई. बट यहाँ बी की कमीशन में तो ए की कमीशन भी लेस करनी पड़ेगी और उसकी खुद की कमीशन भी लेस करनी है. सो 3 लाख में से हम सबसे पहले 30,000 उसकी कमीशन जो ए की कमीशन है वो लेस कर दी हमने. तो जो भी आया उसको 8 जो भी था हमारा रेट था 8% था ना हमारा रेट. यहाँ पे हमें देखा था ये रेट कितना था हमारा 8% था, है ना. सो 8 डिवाइड बाय 108 तो वो कितना आ गया 20,000. कितना आ गया बेटा 20, कितना आ गया वो 20,000. तो फिर हमने दोनों कमीशन यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दी. 30,000 20,000 हो गया 50,000. फिर P&L एप्रोप्रिएशन में हमने सारी कमीशन ट्रांसफ़र करी. सो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन 50,000. फिर उसके बाद हमने जो हमारा प्रॉफिट आया था P&L एप्रोप्रिएशन का वो हमने उनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी, जो कि दोनों की कैपिटल बढ़ जाएगी. तो इस वजह से हमने इसको ट्रांसफ़र कर दिया, क्रेडिट साइड आ गया वो. सो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमने वर्किंग नोट से बनाया, बिकॉज उन्होंने तो हमें बोला था प्रिपेयर करने के लिए. सबसे पहले प्रॉफिट लिखा हमने 3 लाख का. सबसे पहले प्रॉफिट लिखा हमने 3 लाख का. सो अगर हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर हुआ है तो फिर हमने सबसे पहले यहाँ पे प्रॉफिट ट्रांसफ़र करा 3 लाख का. फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डाला डेबिट साइड एंड 75,000 यहाँ पे आ गया. फिर उसके बाद हमने कमीशन डाली जो कि 50,000 थी और फिर प्रॉफिट ट्रांसफ़र कर दिया हमने उनके कैपिटल अकाउंट में. तो इलस्ट्रेशन 8 पे आ जाते हैं कि ए बी जो है वो पार्टनर्स है, वो प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं 3:1 रेशो में. कैपिटल उनकी जो है 10 लाख और 5 लाख है और 1 अप्रैल 2023 पे आए हैं. एंड एच पार्टनर जो है उसको 8% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला है. बी को जो है वो सैलरी मिली 10,000 पर मंथ. फिर उसके बाद क्या हुआ है, उनको कमीशन भी दी गई है 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन. अब उसकी खुद की कमीशन चार्ज नहीं, सिंपल है
ठीक है, यहाँ पे कोई और कमीशन नहीं है। तो नेट प्रॉफिट जो है वो हमारा 6,60,000 था एंड हमें डिवीज़न ऑफ जर्नल एंट्रीज और डिवीज़न ऑफ प्रॉफिट दिखाना है और जर्नल एंट्रीज बनानी है, कैपिटल अकाउंट बनाने हैं जब कैपिटल हमारी फिक्स होती है और जब कैपिटल हमारी फ्लक्चुएटिंग होती है। तो फिक्स कैपिटल अकाउंट में हमारे 2 अकाउंट्स बनते हैं। एक तो हमारा क्या बनता है, फिक्स कैपिटल अकाउंट में हमारा कैपिटल अकाउंट बनता है और करंट अकाउंट बनता है, बट हमारा फ्लक्चुएटिंग में सिर्फ एक ही कैपिटल अकाउंट बनता है। तो वहाँ पे अब देखते हैं हम P&L एप्रोप्रिएशन का सबसे पहले बनाते हैं। पहले हमने प्रॉफिट ट्रांसफ़र करा 6,60,000 का, फिर सैलरी बी को दी गई कितनी थी 10,000 पर मंथ, तो 10,000 इंटू 12 1,20,000। फिर उसके बाद इंटरेस्ट इन कैपिटल दिया गया जो कि कितना था हमारे पास कि कैपिटल 10 लाख और 5 लाख थी, उस पर 88% निकाल दिया। ठीक है, फिर उसके बाद हमने देखा कि कमीशन दी गई बी को। सो बी को कमीशन दी गई है यहाँ पे, तो यहाँ पे उन्होंने बोला है कि उनको जो कमीशन दी गई है वो दी गई है नेट 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन। सो 10% हम करेंगे 10 डिवाइड बाय वो जो है 100 + 10 हो जाएगा, नीचे रेट आ जाएगा 100 + 10, सो 110 हो जाएगा। तो 6,60,000 का 10/110 करा, सो आ गया यहाँ पे 60,000 आ गया। सो फिर उसके बाद हमने प्रॉफिट ट्रांसफ़र करा और करंट अकाउंट में इसको ट्रांसफ़र करा, क्योंकि यहाँ पे हम कैपिटल अकाउंट पे, क्योंकि हम यहाँ पे फिक्स है हमारी कैपिटल, सो यहाँ पे सारी ट्रांजेक्शन्स जो हैं हमारी वो करंट अकाउंट में की जाएंगी। ठीक है, सो P&L एप्रोप्रिएशन में सबसे पहले हम प्रॉफिट ट्रांसफ़र करेंगे P&L अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन 6,60,000 का। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, बी को सैलरी देंगे तो बी करंट अकाउंट 1,20,000, ओके 1,20,000। फिर उसके बाद हमने प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन P&L एप्रोप्रिएशन में हमने सैलरी ट्रांसफ़र कर दी हमने P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। सैलरी ट्रांसफ़र करने के बाद हमने इंटरेस्ट इन कैपिटल के बाद देखा, इंटरेस्ट इन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए करंट अकाउंट बी करंट अकाउंट, क्योंकि सब कुछ करंट अकाउंट में ही जा रहा है। फिर P&L एप्रोप्रिएशन टू इंटरेस्ट इन कैपिटल हो गया। फिर उसके बाद कमीशन होगी, कमीशन जो है टू बी करंट अकाउंट हो गया। ठीक है, फिर हमने क्या करा, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू उस कमीशन को ट्रांसफ़र करा। फिर जो प्रॉफिट था उसको हमने करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया। तो एक बार अपने अच्छे से P&L बना ले तो उसके एंट्रीज करनी मुश्किल नहीं है। फिर हमने इसी को ही कैपिटल अकाउंट में दिखाया कि बैलेंस ब्रॉट डाउन, सबसे पहले कैपिटल लिख दिया, फिर कैरी डाउन हो गया 31 मार्च को। 1 अप्रैल को आई कैपिटल और 31 मार्च को कैरी डाउन कर दिया हमने। तो क्या फिक्स कैपिटल है, कैपिटल हमेशा फिक्स रहती है। तो करंट अकाउंट में सारी ट्रांजेक्शन होंगी, सैलरी आएगी सबसे पहले 1,20,000 में, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा, फिर कमीशन भी आएगा हमारे पास, फिर P&L में प्रॉफिट हम ट्रांसफ़र कर देंगे जितना भी है, फिर बैलेंस कैरी डाउन हो जाएगा। अब नेक्स्ट पे आते हैं P&L एप्रोप्रिएशन का। सबसे पहले प्रॉफिट ही ट्रांसफ़र करते हैं हमेशा। P&L एप्रोप्रिएशन में तो प्रॉफिट ट्रांसफ़र हुआ 6,60,000 का। फिर अब सैलरी दी गई, जितना भी करंट में था ना वो सारा कैपिटल में आ जाएगा। ये सिंपल है बिल्कुल, आप ट्राई करना, अगर कोई डाउट होगा तो मुझसे पूछना। मैं सिर्फ आपको कैपिटल अकाउंट एक्सप्लेन कर देती हूँ कि वैसे तो जर्नल एंट्री बिल्कुल नॉर्मल है, क्योंकि बैलेंस ब्रॉट डाउन कर सबसे पहले हमने बैलेंस लिख दिया, फिर सैलरी आ गई जैसे, फिर इंटरेस्ट इन कैपिटल आ गया जैसे भी हमने प्रिपेयर करा था, तो वही कमीशन आ गई, P&L जो है एप्रोप्रिएशन उसका प्रॉफिट आ गया। ठीक है, P&L एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट आया, फिर बैलेंस कैरी डाउन हो जाएगा। अभी क्या लिख रहे हैं, कुछ नोट लिख रहे हैं। कमीशन जो है वो पार्टनर को, जो मैनेजर को दी जाती है कमीशन, वो P&L अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखी जाती है। वेरस कमीशन जो पार्टनर को तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में इसलिए आती है बिकॉज हमें मैनेजर को कमीशन देनी ही देनी है, चाहे जो मर्जी हो जाए, चाहे हमारे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। ये प्रीवियस में भी हम प्रीवियस जो है क्वेश्चंस में भी हम देख के आए हैं कि मैनेजर को हमें देना ही देना होता है, वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स होता है, चाहे हमारे बिजनेस को प्रॉफिट हो रहा है चाहे नहीं हो रहा, हमें देना ही देना। बट ये जो है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में वो सारे खर्चे आते हैं जो कि तभी दिए जाएंगे जब प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो पार्टनर की जो कमीशन है वो इस तरह की है। तो इलस्ट्रेशन नंबर 9 जो आ जाती है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि हम नेट प्रॉफिट ट्रांसफ़र कर रहे हैं जोनल रिजर्व में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। ABC पार्टनर्स थे फॉर्म में जिनका कैपिटल 60,000 और 60,000 एंड 80,000 था। करंट अकाउंट का बैलेंस भी गिवन है उनके, जैसे 10, 5, 2 और ये 2,000 ये डेबिट बैलेंस भी है यहाँ पे। सो पार्टनरशिप डील में हम देखते हैं कि 10% जो है नेट प्रॉफिट का 10% जोनल रिजर्व में डाला गया। फिर पार्टनर्स को कुछ इंटरेस्ट इन कैपिटल भी दिया गया 5% के अकॉर्डिंग। सी जो वर्किंग पार्टनर था उसको सैलरी दी गई 12,000 पर एनम, ध्यान रखना पर एनम है वो, 1 साल की दी गई है। प्रॉफिट्स जो होंगे वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे, 20,000 को किस प्रपोर्शन में करना है, उनकी कैपिटल की प्रपोर्शन में करना है। नेक्स्ट 30,000 को 5:2 के रेशियो में एंड रिमेनिंग प्रॉफिट्स इक्वली किए जाएंगे। प्रॉफिट जो है 1,80,000 है। अगर हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है सिंपल और जनरल एंट्रीज पास करनी है। सो 1,80,000 का सबसे पहले आगे P&L, ठीक है,
फिर जनरल रिजर्व 10% हो जाएगा। दिस मच इज क्लियर। 10% किसका करना था? नेट प्रॉफिट का करना था। नेट प्रॉफिट 180,000 था तो 18,000 हो गया। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया गया, जो भी कैपिटल पे इंटरेस्ट दिया गया। और यहाँ पे जो थी उन्होंने हमें बोला था कि करंट अकाउंट के बैलेंसेस गिवन है, तो मतलब इससे हमें पता चल गया कैपिटल अकाउंट क्या है, हमारी फिक्स है। सो हम जो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे वो करंट अकाउंट में ही तो जाएंगे। ठीक है, 60,000 का कितना हुआ? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना था? 5% हुआ। फिर 60,000 का 5%। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ? 80,000 का 5%। सिंपल। फिर सैलरी दी गई सी को हमें सैलरी दी 12,000 पर एनम है, तो 1 साल की गिवन थी, हमें निकालनी नहीं पड़ी। और फिर प्रॉफिट भी हमारे करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गया। सिंपल। बट हमें प्रॉफिट की जिसमें देखनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने बोला हुआ है कि 20,000 इस तरह से प्रोपोर्शन हो जाएगा। सो वर्किंग नोट में आ जाओ और इसमें देखो कि 1,80,000 का तो हमारा प्रॉफिट ही था, है ना? 1,80,000 का प्रॉफिट था। 1,80,000 का प्रॉफिट था। फिर उसमें से 18,000 जो है वो हमने लेस कर दिया जनरल रिजर्व का। फिर उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेस कर दिया, जो भी 10,000 का। फिर सैलरी भी लेस कर दी, तो 1,40,000 बच गया। अभी प्रॉफिट हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, बट किस रेशियो में? पहले 20,000 जो होंगे, पहले 20,668 की रेशियो में जाएंगे। ठीक है, पहले 20,668 की रेशियो में चले गए। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट 30,000 जाएंगे 532 की रेशियो में चले जाएंगे। फिर रिमेनिंग 29,000 इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। फिर सबको हमने ऐड कर दिया और फिर हमने यहाँ पे उसको प्लेस कर दिया। ओके, फिर हमने एक एंट्री कर दी, जनरल एंट्री, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू ए करंट अकाउंट, बी करंट अकाउंट, सी करंट अकाउंट, ये एंट्री कर दी। सिंपल। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है अब यहाँ पे कि इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर पार्टनर जो है लोन देता है फर्म को तो क्या होता है, देखते हैं। अगर पार्टनर ने लोन दिया फर्म को तो उसको इंटरेस्ट मिलेगा, एग्रीड रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिलेगा। ठीक है, बट अगर कोई एग्रीमेंट हुआ ही नहीं है तो फिर हमें 6% उसको देना ही पड़ेगा, हम बच नहीं सकते पार्टनर को इंटरेस्ट देने में। इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो चार्जिंग प्रॉफिट्स होता है, और ये इंटरेस्ट को हमें देना ही पड़ता है, चाहे हमारे प्रॉफिट हो चाहे ना हो। चार्जिंग प्रॉफिट मतलब चाहे प्रॉफिट हो चाहे ना हो। जैसे कि मैनेजर की कमीशन चार्जिंग प्रॉफिट्स होती है, देनी ही पड़ती है, चाहे प्रॉफिट हो चाहे ना हो। सो इंटरेस्ट ऑन लोन जो है, जो पार्टनर को देना पड़ता है, वो चार्जिंग प्रॉफिट्स होता है, वो P&L अकाउंट में डेबिट किया जाता है। दिस मच इज क्लियर। एंड चाहे फॉर्म को इंकर करना ही पड़ता है इसको, लॉस को। अगर इंटरेस्ट ऑन लोन को हमें देना है, इसकी एंट्री क्या होगी? इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट बाय पार्टनर अकाउंट डेबिट टू लोन बाय पार्टनर, क्योंकि इंटरेस्ट हमारा खर्चा हो गया तो डेबिट हो गया, और लोन जो है वो लायबिलिटी की तरह हमारे ऊपर आ जाता है कि हमें पार्टनर को भी पैसा देना है, लोन का पैसा। सो वो लायबिलिटी है तो क्रिएट हो गया। फिर अब हमें क्लोज करना है इंटरेस्ट ऑन लोन को, तो क्या करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उसकी एंट्री डाल दी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर। ओके, इट्स मच इज क्लियर। यहाँ तक क्लियर है? अगर कोई भी डाउट हो सो यू आर फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो बताना कमेंट सेक्शन में, कोई डाउट हो तो पूछना कमेंट सेक्शंस में बताना। एंड लाइक करना चैनल को, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना चैनल को, एंड सब्सक्राइब भी करना चैनल को, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। और ऐसे आने वाली अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें चैनल जय श्री श्याम कोचिंग सेंटर। थैंक यू एवरीवन। जय श्री श्याम।